फाइनली इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में आज सजा सुना दी गई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द यूनिक केसेस है। अगर एक गॉडफादर को आप सेव करते हैं एक केस में और उसके गिर्द जो जुड़े बाकी किरदार हैं जिनका रोल बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर है, उनको आप बड़ी सजाएं देते हैं। किस तरह से पूरा सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया गया इस केस में। और इसकी क्लासिक एग्जांपल मलिक रियाज इस टाइम दुबई में बैठ के इस टाइम मस्ट बी लाफिंग ऑफ द पाकिस्तान सिस्टम। उसके बाद सेटलमेंट की एनसीए ने मलिक रियाज के साथ 64 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है और उसने कहा जी ठीक है, ये आप कन्फिस्केट कर ले। उसके बाद एनसीए ने वो पाकिस्तान को पैसे वापस कर दिए। ये क्लासिकल केस जो है ये इसकी और यूनिक केस में बनाने की जरूरत क्यों पेश है। लेकिन मलिक रियाज साहब 64 अरब रुपया तो उनकी पॉकेट में वापस चला गया। वो कहाँ पे है? फैज हमीद का नाम है, उन्होंने भी इस गंगा में हाथ धोए। इमरान खान साहब शायद उनका ख्याल है कि सुपरस्टिशियस है। बुशरा बीबी वो पीरनी है और उनकी हर बात खान साहब मानते हैं, तो इनको भी फिक्स करना साथ में जरूरी है। वरना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फाइनली इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में आज सजा सुना दी गई। इमरान खान को 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द यूनिक केसेस है। अगर हम इसको स्टडी करें और शायद ये कोर्ट हो इन नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज यूरोप में, अमेरिका में भी इस केस की एग्जांपल दी जाए और शायद उनके सिलेबस में भी इसका शुमार किया जाए कि किस तरह से एक गॉडफादर को आप सेव करते हैं एक केस में और उसके गिर्द जो जुड़े बाकी किरदार हैं जिनका रोल बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर है, उनको आप बड़ी सजाएं देते हैं और जो गॉडफादर है वो गेट्स अवे विद इट। और किस तरह से पूरा सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया गया इस केस में, पूरा सिस्टम, द होल मशीनरी। और आखिर पे और एक फैसला जो है जो कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी है हमारी, उससे ये लिखवाया गया। और इसकी क्लासिक एग्जांपल मलिक रियाज इस टाइम दुबई में बैठ के इस टाइम मस्ट बी लाफिंग ऑफ द पाकिस्तान सिस्टम कि भाई 190 मिलियन पाउंड मेरा था। यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुझे पकड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग में। और हसन नवाज का जो हाइड पार्क पैलेस है वो 50 मिलियन पाउंड में खरीदने के ऊपर, क्योंकि वो सारी डूबियस ट्रांजैक्शन थी, तो इनको एज ए सजा। और ये भी है कि 10 साल के लिए पाबंदी भी है मलिक रियाज के ऊपर, द प्रॉपर्टी टाइकून ऑफ पाकिस्तान। वो बरतानिया नहीं जा सकते। उसके बाद सेटलमेंट की एनसीए ने मलिक रियाज के साथ और सेटलमेंट में उन्होंने कहा जी ठीक है, ये मेरा इस टाइम यूके के अंदर जितना ये पैसा पड़ा हुआ है वो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट हुई। 64 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है और उसने कहा जी ठीक है, ये आप कन्फिस्केट कर ले। उसके बाद एनसीए ने वो पाकिस्तान को पैसे वापस कर दिए। वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें अकाउंट में जाने थे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाने थे, लेकिन उधर से होते हुए राउट करके फिर वापस मलिक रियाज को दे दिए। इतना कमजोर सिस्टम है। और आप अंदाजा कर लेंगे, इमरान खान साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ, लेकिन ये देखें मलिक रियाज appear to be too big for every person in पाकिस्तान, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसफ अली जरदारी हो या ताकतवर हलकों के कुछ लोग हों। उसने पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। और पॉइंट इसमें ये आता है कि ये क्लासिकल केस जो है ये इसकी और यूनिक केस में बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। वो इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ बाकी केसेस जो है वो उसमें गवर्नमेंट को ख्याल था कि वो हम हवा में बना रहे हैं, वो उसमें कोई सिलसिला नहीं बनेगा। ये पर्टिकुलर केस है कि ये 64 अरब रुपया जो आया है पाकिस्तान में और मलिक रियाज को वापस कर दिया इमरान खान की गवर्नमेंट ने, तो ये केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसमें सज़ा होने के चांसेस रहेंगे। वैसे तो जिस तरह की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको डिक्टेट करवा के आप कोई भी फैसला ले लें, लेकिन एट दैट टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे इस केस के ऊपर। लेकिन मलिक रियाज साहब 64 अरब रुपया तो उनकी पॉकेट में वापस चला गया। वो कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्यूज्ड, प्रिंसिपल सस्पेक्ट ऑफ दिस केस। सिमिलरली ये भी बातें चलती रही कि उनके जो बेनिफिट
उनको करने वालों में फैज़ हमीद का नाम है, उन्होंने भी इस गंगा में हाथ धोए, उनका नाम भी कहीं नहीं है। और फिर ये मलक शहजाद अकबर जो इस सारे उसमें फोरफ्रंट पे थे खान साहब के हवाले से, वहाँ पे तो शहजाद अकबर का कोई नाम नहीं है। फिर कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, इमरान खान की कैबिनेट ने, कि ये पैसा जो है ये वापस मलक रियाज को कर दिया जाए। कैबिनेट का भी कोई मेंबर इसमें इम्प्लीकेट नहीं है, तो ये बेचारा एक इमरान खान उठा के उसको जो है वो फिक्स कर दिया इस केस के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द यूनिक केसेस है ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, और बाकी दुनिया में भी पढ़ाया जाएगा कि किस तरह जिसको 64 अरब रुपया मिला, जिसकी पॉकेट में गया, वो बड़े आराम से उसको हर कोई जजाकार कर रहा है और सल्यूट कर रहा है। और जिसने उसको अलाउ किया कि हाँ जी ये सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके बाय दैट टाइम उसको 14 साल की सज़ा दे दी। और सिमिलरली इन रिटर्न अलकादा ट्रस्ट की ज़मीन दी इसने मलक रियाज ने इमरान खान को, और उनकी बेगम वो भी 7 साल के लिए धरी गई हुई बेचारियों के लिए, और तो कोई केस बनता नहीं था। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें कि वो भी सोचती होंगी कि भाई ये सीन मेरे साथ इन्होंने मुझे क्यों अंदर रखना चाह रहे हैं बुशरा बेबी। तो मेरा ख्याल इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि इमरान खान साहब शायद उनका ख्याल है कि सुपरस्टिशियस है, बुशरा बीबी वो पीरनी है और उनकी हर बात खान साहब मानते हैं, तो इनको भी फिक्स करना साथ में ज़रूरी है, वरना इनकी एडवाइस चलती रहेगी और खान साहब जो है वो दर्द सर बने रहेंगे इस गवर्नमेंट का भी और गवर्नमेंट को बैक करने वालों का भी। साथ में इस सारे केस में जो हसन नवाज को 50 मिलियन पाउंड मिला है उसका देखें कहीं जिक्र ही कोई नहीं है। और नवाज शरीफ, अब मज़े की बात है, नवाज शरीफ से लेके पूरी पार्टी वो टाइट लिप्ड है, एक लफ्ज़ नहीं निकालती कि भाई मलक रियाज को 64 बिलियन गया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन चूंकि मलक रियाज सबका बाप है, गॉडफादर है, उसको सलाम करते हैं, कोई बंदा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाकी सारा केस आप एक उठा के साइड पे कर ले भाई, ये 64 बिलियन रुपीस का केस है, ये 64 बिलियन मीन 190 मिलियन पाउंड जो है ये किसकी किटी में गए, किसकी पॉकेट में गए? वो मलक रियाज है भाई, उसकी कोई जिक्र ही कोई नहीं है पूरे केस में। मीडिया भी खामोश है, मीडिया को जाहिर है जिस तरह से मलक रियाज मीडिया का भी गॉडफादर है मलक रियाज, और उससे एक बंदा भी उसका नाम लेने के लिए डरता है, पार्लियामेंट में भी उसका नाम नहीं लिया जाता। मजे की यही बात है कि 64 अरब रुपए का केस है, जिसकी पॉकेट में गया उसका जिक्र ही कोई नहीं है, और किसने जी वो चीजें मनूवर करके मैनिपुलेट करके उसकी पॉकेट में डाले, उनको 14 और 7 साल की सजा। इससे आला क्लासिक केस, यूनिक केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही होगा। और आगे चल के ये मेरा ख्याल सिलेबस में पढ़ाया जरूर जाएगा उसमें, कि देखें किस तरह से गॉडफादर को सेव किया जाता है कंट्री लाइक पाकिस्तान में। थैंक यू।